नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग रीजनिंग सेशन का टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। काफ़ी दिनों बाद आपको रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है। तो इससे पहले भी कुछ टॉपिक हम लोग रीजनिंग के पढ़ चुके हैं, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। इसके अलावा आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को हिंदी और ज्योग्राफी है, जैसे कि उसमें कुछ रीजनिंग के टॉपिक पढ़े हुए हैं, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है। इस प्रकार के टॉपिक आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो आज इसी की कड़ी में अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट को लेके आए हैं। इस सीरीज़ में कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। आपसे एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट होता क्या है। श्रेणी परीक्षण बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट को। रैंकिंग टेस्ट को श्रेणी परीक्षण के नाम से बोलते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्तियों का एक ग्रुप है, मान लो 50 छात्रों का एक ग्रुप है, उसमें उनका एग्ज़ाम होता है, मंथली है, ईयरली है, वीकली है, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऊपर से बच्चों के मार्क्स आते हैं। मान लो 100 नंबर का पूरा पेपर हुआ, उसमें किसी के 80 आ रहा है, किसी के 85 आ रहा है, किसी के 90 आ रहा है। तो जो हाईएस्ट नंबर होते हैं उसकी रैंक सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उसी प्रकार से रैंक नीचे गिरती हुई चली जाती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तियों का भार होता है, लंबाई होती है, ठीक है, उम्र होती है, इनकी भी रैंकिंग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग को। इसमें क्वेश्चन सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ साथ में आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। आइए, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, राजीव का स्थान अपने वर्ग में 21वां है। ठीक है, राजीव का स्थान वर्ग में 21वां है। देखिए ये राजीव हैं, वर्ग में गिनने पर इनका 21वां स्थान है। ठीक, इसके बाद कह रहा है और नीचे से प्रारंभ से, इस प्रकार देख लो, ऊपर से 21वां है। राजीव का जो स्थान है ऊपर से 21वां और राजीव का स्थान नीचे से 28वां है। ठीक, तो कह रहा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। जब भी ऐसी कंडीशन हो, एक ही व्यक्ति का स्थान, राजीव का स्थान ऊपर से 21वां और नीचे से 28वां, तो कह रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। क्या कंडीशन फॉलो करेंगे, दोनों प्लेस को अपर में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 28 और 21 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 1 9 2 2 4, टोटल 49 हो गए। और इसमें एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी कि कुल जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो है 48। फिर से समझ लें, जब एक ही व्यक्ति का स्थान ऊपर से और नीचे से दिया और टोटल स्टूडेंट पूछे जा रहे हों, तो क्या करेंगे, टोटल जो यहाँ पर संख्या आ रही है ऊपर और नीचे से, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमें टोटल स्टूडेंट मिल जाएंगे। कक्षा में कुल इतने छात्र हैं। ठीक, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अपने वर्ग में सत्यम का स्थान ऊपर से 9वां। सत्यम का जो स्थान है ऊपर से 9वां है, और कह रहा है नीचे से उसका स्थान 31वां है। नीचे से स्थान क्या है, 31वां है। तो कह रहा है बताएं कि उस वर्ग में कुल कितने छात्र हैं। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और -1 कर देंगे, यानी कि 39 हो जाएगा। टोटल जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, इनकी संख्या कितनी है, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अगला देखते हैं क्या रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 10 लड़कियां और 20 लड़कों की एक कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। टोटल गर्ल्स की संख्या यहाँ पर है 10 और बॉयज़ की संख्या है 20। ठीक, गर्ल्स हमारे पास कितनी है, 10 और बॉयज़ हैं 20। कह रहा है जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। एक जया नाम की लड़की है, ऊपर से गिनेंगे तो इसका गर्ल्स में स्थान चौथा है। गर्ल्स में कौन सा है, चौथा है, गर्ल्स में चौथा। आगे कह रहा है और कक्षा में 18वां, यानी कि ऊपर से गिनेंगे तो ये कक्षा में 18वीं है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 लोग हैं इसमें।
ठीक है। और कह रहा है जया का कक्षा में लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा। लड़कों के बीच कौन सा स्थान होगा। मेरा ऊपर से जया का लड़कियों में चौथा स्थान है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक केवल 4 लड़कियाँ हैं और टोटल यहाँ से 18वां स्थान है, जिसमें बाकी सब लड़के हैं। तो 18 में -4 कर देंगे, 14 लड़के हो जाएंगे। ठीक, अब 14 टोटल लड़के हैं और ये स्थान जया का है। पूछ रहा है कि लड़कों के बीच उसका स्थान क्या होगा। तो 14 लड़के हैं, उसके बाद जया है तो एक और इसमें जुड़ जाएगा, टोटल संख्या आ जाएगी 15वां स्थान हो जाएगा जया का। ठीक है, कक्षा में जया का स्थान क्या हो जाएगा, 15वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर की ओर मुख करके 40 छात्रों के एक समूह में कैलाश सोमन के बाएं छठा है। उत्तर की ओर मुख किए हैं, ये 40 स्टूडेंट हैं इस कतार में टोटल, और कैलाश जो है कह रहा है सोमन के बाएं छठा है, सोमन के बाएं छठा है। तो ये सोमन हो गया। उत्तर की ओर जब मुख करता है कोई व्यक्ति तो इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है। तो लेफ्ट साइड में ये आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, ये कैलाश हो गया। ठीक, और आगे कह रहा है यदि सोमन बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, यानी कि सोमन का क्रम जो है बाईं ओर से 30वां है और ये इधर छठा है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 30 में 6 लेस कर देंगे, इसका स्थान बाईं ओर से 24वां हो जाएगा। बोलो, 2 4 6, तो यहाँ पर ये 24वां हो गया बाईं ओर से कैलाश का। आगे कह रहा है तो कैलाश दाईं ओर से किस स्थान पर है। अब इस कैलाश का स्थान दाईं ओर से पूछा गया हमसे। देखिए टोटल स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं, कैलाश का स्थान बाएं से हमें पता हो गया 24 है, तो दाएं से कैलाश का स्थान पता करेंगे। टोटल स्टूडेंट में से इसकी बाएं से जो स्थान है ये लेस कर देंगे और +1 कर देंगे, क्योंकि इसी स्थान पर हमें दाईं ओर से फिर से आना है। तो 40 से 24 लेस कर देंगे, 16 आ जाएगा और +1, यानी कि 17वां स्थान हो जाएगा आपका, 17वां स्थान हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां, श्रीनाथ जो है ये बाएं से 8वां है। ठीक है, और कह रहा है यदि दाईं ओर 4 स्थान उसे खिसकाया जाए, यहाँ पर ये श्रीनाथ है, इसको दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए तो ये 12वां हो जाएगा। इधर से बोलो, 4 स्थान खिसका दिया तो 12वां हो गया। और कह रहा है तो वह संध्या जो दाईं ओर से 16वीं है, संध्या एक लड़की है जो दाईं ओर से 16वीं है कहीं पर, ठीक है, के बाएं तीसरा है। संध्या जो दाएं से 16वीं है के बाएं तीसरा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, के बाएं ये तीसरा पड़ता है। अब क्या कह रहा है के बाएं तीसरा हो जाता है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए यहाँ से ये 12वां है और यहाँ से ये 16वीं है, बीच में 2 ही लोग आएंगे, इसके बाद ये तीसरा, तो बीच में 2 गए, तो यहाँ पर इधर से 12वां स्थान और बीच में 2 और उधर 16, तो 12 2 14 16 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, टोटल स्टूडेंट की संख्या अगर पूछी जाए यहाँ पर तो आंसर आपका हो जाएगा कितना 30। सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं क्या है दिया हुआ है। इसमें 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में जब नितिन को उसके दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। नितिन एक लड़का है, यहाँ पर देख लीजिए, नितिन को दाईं ओर 8 स्थान खिसकाया जाए। ठीक, अब नितिन यहाँ पर आ गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नितिन यहाँ पर खड़ा था, दाईं ओर खिसकाया गया उसको। आगे कह रहा है तो उसका स्थान दाएं अंत से 22वां हो जाता है। इधर से दाईं ओर से गिनने पर ये 22वां हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है
तो पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान बाएं अंत से क्या है? पंक्ति में उसका वास्तविक स्थान ये वाला है और बाएं अंत से पूछ रहा है। देखिए दाएं से ये 22वां है तो ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये हो जाएगा 30वां। दाएं से ये 30वां हो जाएगा क्योंकि ये 22 है और 8 ये 30 हो गया। ठीक, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं। बाएं से हमें स्थान पता करना है इसका, दाएं से यहाँ पर दिया गया है। ठीक, दाएं से 30वां, बाएं से पता करना, तो 40 में से 30 लेस कर देंगे, टोटल 40 है और प्लस 1 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 11वां। ठीक है, बाएं से उसका स्थान जो है ये 11वां हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहने वाला हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों की एक पंक्ति में श्रीधर बाएं से 9वां है। श्रीधर जो है इसको बाएं से गिनते हैं तो ये 9वां कैंडिडेट होता है। आगे कह रहा है और रत्नाकर दाईं ओर से 14वां है। कह रहा है रत्नाकर जो है ये दाईं ओर से 14वां है। ठीक, फिर कह रहा है 24वां, सॉरी, फिर कह रहा है यदि दोनों अपना स्थान बदल लें, रत्नाकर इधर आ जाएंगे और ये श्रीधर इधर आ जाएंगे। ठीक, स्थान बदल लिए। अब कह रहा है तो रत्नाकर दाएं से 35वां हो जाता है। रत्नाकर का स्थान ये जो है दाएं से 35वां हो जाता है। ठीक, अब कह रहा है तो बताएं कतार में कुल कितने बच्चे हैं। देखिए ये स्थान बाएं से 9वां है, जब स्थान परिवर्तित किए तो रत्नाकर यहाँ आ गया। अब रत्नाकर का दाएं से 35वां। देखिए यही स्थान जो है हमारा ये बाएं से 9वां है, दाएं से 35वां है। तो टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है एक ही जगह पर एक व्यक्ति का डबल स्थान तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से ये चला गया, ये दूसरा आ गया। तो यहाँ पर 9 और 35 दोनों को ऐड कर देंगे, -1 कर देंगे क्योंकि एक ही जगह पर एक व्यक्ति का 2 स्थान तो होगा नहीं। तो यहाँ 35 और 9 हो जाएगा 44 और -1 कर देंगे तो ये 43 हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर 43 आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहने वाला है, दिया है आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का स्थान 11वां है। राजन जो है ये 11वां है, जो लड़के पास हुए हैं उनमें से इसका स्थान 11वां है। आगे देखिए, और नीचे की ओर से वह 31वें स्थान पर है। ठीक है, ऊपर से ये 11वां हो गया मान लो और नीचे से ये 31वां है। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी। ठीक है, जो अब्सेंट रहे हैं वो रहे हैं 3 और कह रहा है एक लड़का फेल भी हो गया है। फेल बराबर 1 है तो ये टोटल 4 हो गए। अब कह रहा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। सफल हुए लड़कों की सूची में राजन का 11वां स्थान था। यहाँ से गिनेंगे तो ये 11वां है टोटल सफल लोगों में और नीचे की ओर से वह 31वां है। तो ये टोटल सफल वाले हो गए। जोड़ लेंगे, एक ही जगह पर 2 स्थान नहीं हो सकता। 31 + 11 -1 कर देंगे। ठीक, तो 31 10 41 हो जाएगा और 4 ये कैंडिडेट तो कितना हो जाएगा 45। टोटल स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर उनकी संख्या 45 हो जाएगी। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 1/4 है। बॉयज़ की जो संख्या है ये गर्ल्स का 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से कर लेंगे 4 बॉय बराबर 1 गर्ल। ठीक, B/G बराबर 1/4। ठीक, ये कंडीशन सबको आती होगी करना। आगे कह रहा है यदि कक्षा में राम का क्रमांक प्रारंभ से 36वां हो। राम जो है प्रारंभ से 36वां है। और क्या कह रहा है
तथा राम से पहले 29 लड़कियां हैं, गर्ल्स की संख्या यहाँ पर 29 है। ठीक, टोटल स्टूडेंट 60 थे। अब देखिए यहाँ पर 60 में एक बॉयज़, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12 हो जाएगा। बॉयज़ की संख्या 12 और गर्ल्स की संख्या 48 हो जाएगी। ठीक, अब कह रहा है यदि उस कतार में 36वां क्रमांक, राम का क्रमांक प्रारंभ से 36वां है तथा राम से पहले 29 लड़के हैं, तो राम के बाद कितने लड़के हैं? टोटल यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 36 में 29 लड़कियाँ हैं, तो 7 बॉयज़ बचे, 36 माइनस 29 बराबर 7 बॉयज़। यहाँ से यहाँ तक टोटल 7 बॉयज़ हैं, टोटल बॉयज़ 12 हैं, तो इधर राम के बाद में जो बॉयज़ हैं इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 7 बराबर 5 बॉयज़। यानी कि राम के बाद जो बॉयज़ हैं इनकी संख्या 5 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, किसी कतार में राम बाएं ओर से 18वें स्थान पर है। राम जो है बाईं ओर से 18वें स्थान पर है, और कह रहा है श्याम दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। श्याम भी दाईं ओर से 18वें स्थान पर है, और कह रहा है यदि उस कतार के बीच में उतने ही लड़के हों जो कि कुल का 2/5 हैं। कतार में बीच में भी उतने लड़के हों जो कुल का 2/5 हों। देखो जो टोटल है नीचे वाला दर्शा रहा है, और इसमें से 2 छात्र बीच में है। टोटल जो है हमें दर्शा रहा है ये नीचे 5, तो 5 में से 2 छात्र बीच में है, बाकी इधर हैं, तो 5 में 2 निकल गए, कितने बचे? 3, और 3 बराबर 18, और 18 कितने हो गए? 36। 1 बराबर कितना हो गया? 12। 1 बराबर 12 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 24। ठीक, बीच में छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 24। लेकिन पूछा गया है कुल छात्रों की संख्या, तो 1 बराबर 12 आ गया, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 60। टोटल संख्या हो जाएगी यहाँ पर 60। नोट कर लीजिएगा, इसको भी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके लिए। देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक पंक्ति में राजन बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। टोटल स्टूडेंट हैं 33। राजन जो है इसका जो स्थान है बाईं ओर से 22वां है। ठीक, और कह रहा है राजन दाईं ओर से, लड़कों की एक पंक्ति में राजन दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। सीधे दिया है राजन जो है 10वां है दाईं ओर से, और आगे क्या कह रहा है? तथा सूरज बाईं ओर से 10वां है। सूरज जो है ये बाईं ओर से 10वां है। ठीक, जब राजन और सूरज स्थान बदल लेते हैं, सूरज यहाँ आ जाएं और राजन यहाँ आ जाएं, अब क्या हो रहा है? तो सूरज का बाईं ओर से 27वां स्थान हो जाता है। सूरज जो है ये बाईं ओर से 27वां हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? बताएं राजन का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा? राजन का ये वाला स्थान दाईं ओर से पूछा गया, तो यहाँ पर पहले टोटल स्टूडेंट निकाल लेंगे। कैसे? यही स्थान दाएं से दिया, यही स्थान बाएं से दिया, तो दोनों को जोड़ के 1 लेस कर देंगे, तो यहाँ टोटल आ जाएंगे 27, 10 37 माइनस 1 36। ये टोटल आ गए स्टूडेंट इतने हैं। और टोटल में राजन का स्थान बाईं ओर से दिया है, दाईं ओर से ये वाला पूछा गया है, तो 36 माइनस 10 कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 36 माइनस 10 26 और 1 27 हो जाएगा। यानी कि राजन जो है इसका स्थान दाईं ओर से क्या हो जाएगा? 27वां हो जाएगा। नोट कर लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, आप लोग वीडियो को लाइक भी करते जाइए। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है एक वर्ग में संजय का ऊपर से 5वां और प्रकाश का क्रम नीचे से 9वां। संजय जो है ऊपर से 5वां है और प्रकाश जो है नीचे से ये 9वां है। ठीक,
अब क्या कह रहा है, तो प्रकाश का क्रम यदि दोनों अपने स्थान बदल लें, यहाँ पर प्रकाश यहाँ आ जाए और संजय यहाँ आ जाए, दोनों ने स्थान बदल लिए, इसकी जगह ये आ गया। अब क्या कह रहा है, तो प्रकाश का क्रम नीचे से 27वां हो जाता है। अब ये प्रकाश जो है ये नीचे से क्या हो गया, 27वां हो गया। ठीक, प्रकाश नीचे से 27वां। अब देखिए एक ही जगह पर हमें 2 स्थान मिल गए, एक व्यक्ति के एक ही जगह 2 स्थान तो हो नहीं सकते हैं। तो पूछ रहा बाएं बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 27 और प्लस 5 माइनस 1 कर देंगे, तो 27 5 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 करेंगे, 27 5 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, सरिता बाएं से 15वें स्थान पर और गीता दाएं से 18वें स्थान पर। सरिता जो है बाएं से 15वें स्थान पर और गीता जो है ये दाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक, आगे कह रहा है जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, सरिता यहाँ आ जाए और गीता यहाँ आ जाए, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं, तो गीता दाएं से 26वीं हो गई। ये गीता जो है इसका स्थान दाएं से क्या हो गया, 26वां हो गया। ठीक, तो कह रहा है कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का स्थान आपस में ऐड कर देंगे, तो 15 और प्लस 26 माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि एक ही जगह एक व्यक्ति का डबल स्थान नहीं हो सकता। तो 25 15 40 41 माइनस 1 कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो स्टूडेंट की संख्या है वो 40 हो जाएगी। ठीक, तो ये रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड टॉपिक था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। क्वेश्चन भी आपको सामने स्क्रीन पर देखने को मिल रहे थे, तो ज़्यादा क्लियर हो जाता होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।